कलिंग की धरती पर जीत का झंडा लहरा चुका था, लेकिन सम्राट अशोक के चेहरे पर विजय का गर्व नहीं था। उनके कदम युद्ध भूमि पर पड़े तो ऐसा लगा मानो हर शव उनसे कोई प्रश्न कर रहा हो। लाशों के ढेर के बीच खून से सनी मिट्टी पर गिद्ध मंडरा रहे थे। घायल सैनिक दर्द से कराह रहे थे। इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। 1,50,000 को कैदी बना लिया गया और अनगिनत लोग इस नरसंहार से घायल और बेसहारा हो गए। अचानक सम्राट अशोक का ध्यान एक टूटे हुए रथ पर गया, जिसके पास एक सैनिक का बिखरा हुआ कवच पड़ा था। उस कवच पर किसी का खून जम गया था, मानो वह उसे ही पुकार रहा हो। सम्राट अशोक के मन में एक सवाल गूंजने लगा, क्या यही विजय है? क्या मैंने जो चाहा वह वास्तव में हासिल कर लिया? युद्ध के बाद की रात सम्राट अशोक के लिए सबसे भारी थी। सोने की कोशिश करते हुए भी युद्ध के भयानक दृश्य बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहे थे। वह खुद से लड़ने लगे। वह राजा जिसने अपने जीवन का हर क्षण ताकत और विजय के पीछे दौड़ते हुए बिताया, अब खुद अपनी विजय पर सवाल कर रहा था। सुबह सम्राट अशोक ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया। उन्होंने कहा, मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा। यह कलिंग युद्ध नहीं, मानवता का युद्ध था और इसमें हम सब हार गए। आज से मौर्य साम्राज्य की तलवारें हमेशा के लिए म्यान में चली जाएंगी। अब यह राज्य धर्म, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलेगा। इसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने जीवन को शांति का संदेश फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। उनके बनाए शिलालेख आज भी गवाही देते हैं कि शक्ति से अधिक महान करुणा होती है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपनी नई यात्रा शुरू की, जो एक सम्राट से महान शासक बनने की थी। उन्होंने अपने जीवन को जन कल्याण, धर्म और अहिंसा के प्रचार में समर्पित कर दिया और इसी कारण इतिहास ने उन्हें चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अमर कर दिया। उनका नाम सदियों तक शांति और करुणा के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा।